नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सतता और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। और हम सारे इस कोशिश में, इस साधना में सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज चतुर्थ खंड की द्वितीय मंत्र की पाठ। चतुर्थ खंड हम कौन से क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे केनोपनिषद। और ये केनोपनिषद हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। और इस किताब की अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो केनोपनिषद हम आज शुरू ही किए थे चतुर्थ खंड इस शब्द से, है ना। केनोपनिषद जो है वो 4 खंडों में विभक्त है और हर एक खंड हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जैसे प्रथम खंड हमको ये समझाता है कि ब्रह्म कौन है और ब्रह्म परम कारण है। तब भी जिनके लिए ये आँख, कान, नाक, सारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय उनको समझ पाता है, उनके सामने लाया गया तथ्य को विश्लेषण कर पाते हैं, या सब कुछ घटित होता है या सब कुछ एग्जिस्टेंस में है, वो सब कुछ की परम कारण होने के बाद भी उनको हम इन सारी इंद्रियों से, मन, वचन, इनसे हम ना तो व्याख्या कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। और फिर तब हम कितना दूर तक समझे हैं, ये ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन उसको ज्ञान को उपलब्धि कितना हम लोग किए हैं, सही मायने में समझे कितने हैं, वो मानदंड हम लोगों को दिया गया है द्वितीय खंड में, जहाँ पर गुरु हमसे ये ज्ञान की मतलब हमारी जो ब्रह्म ज्ञान है वो कितना दूर सही है, वो जानने के लिए हमें हमारा ज्ञान चक्षु उन्मिलित कर देते हैं। और इस द्वितीय खंड से ही हम आखिरकार ये समझ पाते हैं कि इसी जन्म में हम लोगों को इस जीव देह में ही पूरा साधना खत्म करके उनको उपलब्धि करके जाना है। और जो उपलब्धि ये होगी आखिरकार कि हम उनको नहीं जानते हैं, ये असत्य जैसा है, वैसे ही उनको हम पूर्ण तौर पे, पूर्ण रूप से, पूर्णतः हम जान चुके हैं, ये भी गलत है। तो इसके बाद क्या हुआ? हम तो इस त्रिमात्रिक दुनिया के अंदर सीमाबद्ध हैं। इस सीमाबद्ध जीव को रास्ता दिखाने के लिए ब्रह्म बार बार हाजिर हुए हैं। तो इसीलिए हम समझ पाए, ऐसे ही एक सुंदर सा देवासुर संग्राम के प्रेक्षापट में एक कहानी की अवतारणा किया गया है, जहाँ पर विजय गर्भ में पथभ्रष्ट हो चुके देवताओं को दिशा दिखाने के लिए ब्रह्म यक्ष रूप में आविर्भूत होते हैं। और जब उनके सामने केवल मात्र इंद्र, देवराज इंद्र सिर्फ जानने की इच्छा से उस यक्ष मूर्ति के सामने आते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि नहीं हुई थी, इसीलिए ब्रह्म उनके अहंकार को और नहीं तोड़ते हैं, लेकिन उनके सामने से अदृश्य हो जाते हैं। और तभी असीम जानने की इच्छा, असीम व्याकुलता जहाँ तक उमड़ पड़ी इंद्र के मन से, वहीं वहीं ब्रह्म ज्ञान रूपी उमा उनके सामने आविर्भूत होती हैं। और उनको देवराज इंद्र एक प्रश्न पूछते हैं, ये कौन है? तो इसी के जवाब हम पा रहे हैं चतुर्थ खंड से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं हर एक उपनिषद की पाठ शुरू होती है शांति पाठ से, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति
ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए शुरू करते हैं, चले जाते हैं चतुर्थ खंड में। शा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मण वा एतद्विजये महीयधमीति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। अर्थात उमा इंद्र के प्रश्न के उत्तर में ये बताएं कि वे ब्रह्म हैं और इस ब्रह्म के ही विजय को आप एक प्रकार से अपने आप को महिमान्वित बोध कर रहे हो। आप सोच रहे हो आप जीते हो, सही मायने में ये तो जीत ब्रह्म के हैं। और उनकी ही बातों से इंद्र जान पाए कि वो यक्ष मूर्ति ब्रह्म है। यक्ष मूर्ति ब्रह्म है जानने के बाद क्या हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मात् एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् जदग्निर्वायुरिन्द्रः ते हेनन्यदिष्ठं पस्पृशुस्ते हेनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। अर्थात अग्नि वायु इंद्र ब्रह्म के निकटवर्ती हुए थे। वे उनको स्पर्श कर पाए थे। स्पर्श अर्थात यहाँ पर छूना नहीं, यहाँ पर बातचीत करना, ज्ञान का सही मायने में उनके साथ ज्ञान के मतलब वो उनके साथ वार्तालाप कर पाए हैं। तो ये जो स्पर्श है ये सही मायने में आत्मा की स्पर्श है, सही मायने में ज्ञान की स्पर्श है ना। तो वही ये तीनों ही ब्रह्म से मुलाकात किए हैं, या कह सकते हैं कि ब्रह्म को स्पर्श कर पाए हैं, या ब्रह्म इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायरेक्टली स्पर्श किए हैं, है ना। तो और सबसे पहले इंद्र और उसके बाद अग्नि और वायु इसीलिए प्रधान हुए हैं, मतलब बाकी देवताओं से वो ज्ञान के हिसाब से उस मानदंड में वो उनके ज्ञान के हिसाब से उत्कृष्टता लाभ किए हैं। और ज्ञान की उत्कृष्ट होना मतलब वीर्य भी उत्कृष्ट होंगे, है ना। तो इसीलिए इंद्र अग्नि और वायु ज्ञान वीर्य और विविध सद्गुण से बाकी सारे देवताओं को अतिक्रमण कर लिए थे, है ना। तो ये तो वही था, जहाँ तक हम उपलब्धि जितना ज़्यादा कर पाते हैं उतना ज़्यादा हम उन्नति करते हैं। जितना ज़्यादा परम ब्रह्म को अपने अंदर उपलब्धि कर पाते हैं उतना ज़्यादा ही हम उनमें स्थिर होते हैं, और तब हमारी शक्ति सीमित नहीं होती, तब वो ब्रह्म की शक्ति होती है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, हम फिर मिलेंगे अगले मंत्र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रार्थना में रहिए। शुभमस्तु।